हेलो फ्रेंड्स, क्या आप हफ्ते में 3 बार से कम मोशंस को क्लियर करते हो या फिर आपको स्टूल्स को पास करने में डिफ़िकल्टी होती है? तो इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। मैं इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताने वाली हूँ। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, इसके कॉजेज़ क्या होंगे, इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या मेजर्स लेना पड़ेगा। सो इस वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली देखिए। पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस फ्यूचर में आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन मतलब जब पर्सन हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल्स को पास करता है तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन में और क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। पहले तो स्टूल्स को पास करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है और उतना स्ट्रेन करने पर भी बहुत कम क्वांटिटी में स्टूल्स बाहर जाता है और वो जो स्टूल्स होता है वो लम्पी, ड्राई और हार्ड रहता है। पेट में दर्द रहता है और पेट फूले फूले जैसा फील होता है और नौशिया यानी जी मिचलाने लगता है और भूख नहीं लगती। स्टूल्स को पास करने के बाद ऐसे फील होता है जैसे कि स्टूल्स क्लियर नहीं हुआ है और भी कुछ बचा हुआ है, पूरी तरह से बाहर नहीं निकला। ऐसे लगता है जैसे कि रेक्टम में कुछ ब्लॉक हो गया है, कुछ ब्लॉकेज है जिसकी वजह से स्टूल्स बाहर नहीं जा पा रहा है। ये थे कॉन्स्टिपेशन में होने वाले कुछ सिम्टम्स। तो चलिए अब जानते हैं इसके कॉजेस क्या है, किस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। जब स्टूल्स हमारे जीआई ट्रैक्ट के अंदर स्लोली मूव होते रहता है उस टाइम पर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। अगर स्टूल्स बहुत हार्ड और ड्राई है तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर कोलन यानी इंटेस्टाइन और रेक्टम दोनों के अंदर कोई भी ब्लॉकेज होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये जो ब्लॉकेज होता है ये बहुत सारे रीज़न से हो सकता है, जैसे कि एनल फिशर, ये जो हमारा गुदद्वार द्वार होता है, ये जो एनस रहता है उसके अंदर कोई उसका स्किन कट होगा तो उसको एनल फिशर कहते हैं। बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन यानी इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। और बॉवल स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होता है, ये जो इंटेस्टाइन की नली रहती है वो छोटा हो जाता है, इस वजह से स्टूल्स ठीक से पास नहीं हो पाता है। और नेक्स्ट है कोलन और रेक्टम का कैंसर, दोनों कंडीशन में भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं। रेक्टोसील ये वोमेंस के अंदर होता है। इसमें क्या होता है, ये जो रेक्टम का फ्रंट वाला वॉल होता है ये वाजाइना के पीछे वाला वॉल को प्रेस करके अंदर घुस जाता है। नर्वस प्रॉब्लम, सो ये जो नर्व्स रहते हैं जो कोलन और रेक्टम के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प करते हैं, अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। जो पेल्विक मसल्स रहते हैं अगर वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पाएंगे या फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कॉजेस, कॉन्स्टिपेशन होने की कॉजेस। चलिए अब जानते हैं अगर हम लोग इसको अवॉइड करेंगे तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन लाइफ थ्रेटनिंग नहीं रहता है, इससे किसी की जान नहीं जा सकती, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं जैसे कि हीमोरॉइड्स। इसके अंदर क्या होता है, ये जो बॉवल मूवमेंट के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, इस वजह से उस एरिया में जो वेन रहते हैं उन वेन्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। एनल फिशर्स हो सकते हैं, मतलब एनस के स्किन टियर हो सकता है और रेक्टल प्रोलैप्स हो सकता है। रेक्टल प्रोलैप्स मतलब ये जो रेक्टम रहता है वो लूज़ होकर बाहर आ सकता है। चलिए अब जानते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम लोग क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा पानी पीजिए। एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए दिन में 6 से 8 ग्लास पानी पीना ज़रूरी है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उस टाइम पर तो डेफिनेटली आप लोग पानी कम पीते होंगे, तभी ये कॉन्स्टिपेशन हो रहा है।
अपने खाने के अंदर हाई फाइबर कंटेंट वाले फूड्स को इंक्लूड कीजिए, जैसे कि बीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स और ब्रांड। इन सारे फूड आइटम्स को अपने खाने में इंक्लूड कीजिए। लो फाइबर कंटेंट वाले फूड्स को कम खाइए, जैसे कि डेयरी और मीट प्रोडक्ट्स। इन चीज़ों के अंदर फाइबर का कंटेंट कम रहता है, सो इन चीज़ों को कम खाइए। रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस में हो तो अपने स्ट्रेसेस को मैनेज कीजिए। जब भी आपको अर्ज आता है, यानी आपको फील आता है कि स्टूल्स को पास करने के लिए जाना है, तो उस टाइम पर उसको आप अवॉइड मत कीजिए, इमीडिएटली जाइए। अपना एक रेगुलर शेड्यूल बनाइए। अपने बॉवेल मोमेंट्स के लिए एक रेगुलर टाइम बनाइए। स्पेशली मील्स के बाद प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो आप उस टाइम पर जाकर मोशंस को क्लियर करने को ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो अपने डाइट हैबिट्स को चेंज कीजिए, हाई फाइबर कंटेंट वाले फूड्स को इंक्लूड कीजिए, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए और अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।